नमस्कार मेरे प्यारे भारतवासियों। चलिए आज मैं आपको अपने टॉपिक से हटकर आज मैं आपको अपने भारतवर्ष में हिंदी दिवस के बारे में कुछ जानकारी दूंगी। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाने वाला हिंदी दिवस भारतीय संस्कृति को संजोने और हिंदी भाषा का सम्मान करने का एक तरीका है। इस दिन 1949 में भारत की संविधान सभा द्वारा हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। हिंदी दिवस एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन स्कूलों, कॉलेजेस और कार्यालयों में भी अच्छा उत्सव मनाया जाता है। यह राष्ट्रीय स्तर पर भी मनाया जाता है, जिसमें देश के राष्ट्रपति ऐसे लोगों को पुरस्कार देते हैं जिन्होंने हिंदी भाषा से संबंधित किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल की है। स्कूल और कॉलेजों में ज्यादातर प्रबंधन हिंदी बहस, कविता या कहानी सुनाने की प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं और शिक्षक हिंदी भाषा के महत्व पर जोर देने के लिए भाषण देते हैं। कई स्कूल इंटर स्कूल हिंदी बहस और कविता प्रतियोगिताओं की मेजबानी करते हैं। इंटर स्कूल हिंदी निबंध और कहानी लेखन प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। यह हिंदी भाषा को सम्मान देने का दिन है, जो विशेष रूप से नई पीढ़ी के बीच महत्व खो रहा है। यह दिन कार्यालयों में और कई सरकारी संस्थानों में भी मनाया जाता है। भारतीय संस्कृति का आनंद लेने के लिए लोग भारतीय जातीय परिधान पहनते हैं। इस दिन महिलाओं को सूट और साड़ी पहने देखा जाता है और पुरुषों को दिन के सार में जोड़ने के लिए कुर्ता पजामा पहनाया जाता है, वो पहनते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और लोगों को उत्साह से भाग लेते हुए देखा जाता है। कई लोग हिंदी कविता का पाठ करने के लिए आगे आते हैं और हमारी संस्कृति के अनुरूप रहने के महत्व के बारे में बात करते हैं। हिंदी भारत में सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है। भले ही अंग्रेजी के प्रति झुकाव है आज देश में और स्कूलों और अन्य स्थानों पर इसके महत्व पर जोर दिया जाता है, लेकिन हिंदी हमारे देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा के रूप में मजबूत है। 2001 में हुई जनगणना में 422 मिलियन से अधिक लोगों ने हिंदी को अपनी मातृभाषा के रूप में उल्लेख किया है। देश में किसी अन्य भाषा का उपयोग कुल आबादी के 10% से अधिक नहीं किया जाता है। हिंदी बोलने वाली अधिकांश आबादी उत्तर भारत में केंद्रित है। हिंदी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और झारखंड सहित कई भारतीय राज्यों की आधिकारिक भाषा है। हिंदी को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने वाला बिहार देश का पहला राज्य था। बंगाली, तेलुगु और मराठी देश में अन्य व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषाएं हैं। हिंदी दिवस हमारी सांस्कृतिक जड़ों को पुनर्जीवित करने और इसकी समृद्धि का जश्न मनाने का दिन है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमें इसका सम्मान करना चाहिए। आज हमारी सरकार द्वारा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के कार्यक्रम चलाए गए हैं। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हमारी वर्तमान सरकार का कदम बहुत ही सराहनीय है। आज देश के नेता विदेशों में भी जाकर हिंदी में भाषण देने को महत्ता दे रहे हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि भारत के साथ साथ विश्व स्तर पर भी हिंदी भाषा का महत्व समझा जाए। ये हमारी सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है। तो हिंदी बोलने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती देखी जा रही है। बिहार देश का पहला राज्य था जिसने हिंदी को आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था, ये मैंने अभी आपको बताया है। हालांकि इस बात को लेकर नकारा नहीं जा सकता कि भारत में लगातार जो है इंग्लिश को भी उतना ही महत्व दिया जा रहा है, लेकिन संख्या के मामले में अगर देखा जाए तो हिंदी बोलने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। हिंदी को जिंदा रखने के लिए करने होंगे हमें और भी प्रयास, ये तो सत्य है।
इंग्लिश का भाषा का प्रयोग बढ़ रहा है, लेकिन हमें हिंदी को भी, हिंदी की अपनी जो जगह है वो वहां पर बरकरार है। अगर हमें अंग्रेजी सीखनी भी पड़ती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी मातृभाषा को बोलने या सीखने में संकोच करते हैं। अगर हमें जरा सा भी संकोच हुआ तो फिर ये तो धीरे धीरे गायब होने की कगार पर पहुंच जाएगी। आज विश्व में ऐसे भी देश हैं जिन देशों में केवल अपनी ही मातृभाषा को महत्व देते हैं। रूस, चीन, जापान ऐसे उदाहरण हैं। इन देशों में इन्हीं की भाषा में काम को महत्व दिया जाता है और ये वजह है कि इनकी भाषा लगातार फल फूल रही है। क्या ऐसा हमारे देश में होना संभव है? क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? यकीनन कर सकते हैं, संभव है, लेकिन उसके लिए हम सबको सोचना होगा। आज अंग्रेजी विश्व की भाषा इसलिए बन गई है क्योंकि अंग्रेजों ने अंग्रेजी को हमेशा जिंदा रखा। वह जहां भी गए उन्होंने केवल अंग्रेजी में काम और संवाद को महत्व दिया। जिस देश को भी अंग्रेजों ने उपनिवेश बनाया वहां वह अपनी संस्कृति और सभ्यता के लिए निशान छोड़ते गए और देखते ही देखते उनकी सभ्यता और संस्कृति को पूरे विश्व ने अपना लिया। ऐसा हमारी हिंदी के साथ भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें लगातार प्रयास करने होंगे। तो क्या आप हमारे साथ एकजुट होके भारतवासी इस प्रयास में साथ देंगे? अगर आप एकजुट होके इसमें आगे आएंगे तभी हिंदी को विश्व पटल पर ले जाया जा सकता है। हमें ऐसे कानून बनाने होंगे जो कि कार्यालयों और स्कूल कॉलेजों में हिंदी में संवाद और लिखित कार्य को जरूरी बना दिया जाए, तभी हिंदी को बचाया जा सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि हिंदी एक इतिहास बनकर रह जाए और हमारी पीढ़ियां केवल किताबों में ही इसके बारे में जाने। तो आइए संकल्प करें कि यही हमारी प्राथमिक भाषा रहेगी और अपने देश को साथ देंगे। अपने देश को, हिंदी को हम महत्व देंगे, बाकी सारी चीज़ों की प्राथमिकता दूसरे नंबर पे आती हैं और हिंदी को ही हमें प्राथमिकता को देना है, इसको संजोए रखना है।